ठीक है, तो अपना नया कंपोजिशन पहले ले लेते हैं। न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। फिफ्टीन सेकेंड्स का मैंने कंपोजिशन ले रखा है, 1920 1080। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने इंपोर्ट करना बताया था तुम्हें, पिक्चर्स को, वीडियोस को, और उसके बाद मैंने उसके न्यू कंपोजिशन क्रिएट करना, कंपोजिशन को फुटेज के थ्रू क्रिएट करना, मतलब ये सारी चीजें बताई थी। आज मैं थोड़ा और आगे आता हूँ टेक्स्ट और एनिमेशन के लेवल पे। मैं जैसे कि आपको एक टेक्स्ट लिखते हो, जैसे लिख दिया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल हो जाता है। टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टी देखो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, फॉन्ट साइज, ठीक है, आप यहाँ से ही फॉन्ट साइज चेंज करना, ऐसे साइज ना चेंज करना अभी यहाँ, ठीक है, इस तरीके से ना करना। इस तरीके से क्या हो रहा है, देखो फॉन्ट का साइज तो कितना 72 पिक्सल ही रहा, लेकिन क्या हो गया, ये स्ट्रेच हो रहा है एक तरीके से, मतलब इसके पिक्सल्स बढ़ रहे हैं, देखो, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है, मतलब ये एक तरीके से तुम इस तरीके से कभी ना करना, इसे सेलेक्ट ऑल करके आप यहाँ से साइज बढ़ाना, ये सही तरीका है, ठीक है, इससे वो ब्लर इस टाइप का नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो स्टार्टिंग में मैंने बताया है, फॉन्ट का कलर चेंज करना, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ से अंडरलाइन या फिर ये सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब कैपिटल, बोल्ड, अंडरलाइन, ऑल कैप्स, सब ये सारी चीज़ें तो हो सकती है, ठीक है। अब मान लो लेते हैं कि हमको इस चीज़ को किसी एक पाथ पे लिखना है, ठीक है, जैसे इस चीज़ को किसी पाथ पे प्लेस करना है, तो मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ। आपको मास्क बता चुका हूँ मैं पहली क्लासेस में, ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल और होम दबाएंगे तो ये इसका एंकर पॉइंट मैंने सेंटर में कर दिया, ठीक है। आपको लेयर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, और इसके बाद मुझे पेन टूल उठाना है, या फिर जो भी टूल उठाना चाहते हो, पेन टूल से भी मास्क लगेगा। अगर मैंने लेयर को सेलेक्ट कर रखा है तो मैंने देखो ये एक मास्क लगाया है, ठीक है, ये एक मास्क है, ठीक है। अगर इसे कंप्लीट कर देंगे तो फिर ये इस तरीके से है, जो देखो मैंने इसे कंप्लीट ही नहीं किया, मैंने बस इतना एक मास्क के लिए इतनी एक लाइन बना दी, तो ये मास्क आ गया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूंगा सेव मेन्यू, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आ रहा है, टेक्स्ट में देखो पाथ ऑप्शन है, पाथ ऑप्शन में आ जाना और यहाँ नन से मास्क वन कर देना। जैसे ही आप मास्क वन करोगे तो फिर क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है वो इस पाथ पे आ गया, ठीक है। जब ये इस पाथ पे आ गया तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स ऑन किया तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप परपेंडिकुलर ही अलाइन कर सकते हो, ये देखो हर एक परपेंडिकुलर है, देखो डब्ल्यू इसके परपेंडिकुलर ही अलाइन हो रहा है, ठीक है। ये फोर्स अलाइन कर सकते हो, फोर्स अलाइन करोगे तो स्टार्टिंग से एंड तक अलाइन कर देगा पूरा, फोर्स भी अलाइन कर देगा, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। आप स्टार्टिंग फर्स्ट मार्जिन सेकंड मार्जिन को भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये फर्स्ट मार्जिन है, ये देखो, ठीक है, और सेकंड मार्जिन ये है। अगर मैं सेकंड मार्जिन, देखो लास्ट मार्जिन जो है तुम्हारी, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको फोर्स अलाइन ऑन कर देता हूँ तो तुम्हें लास्ट मार्जिन समझ में आएगी, ये देखो लास्ट, ये लास्ट मार्जिन है, ठीक है, और ये मेरी फर्स्ट मार्जिन है। तो इस तरीके से तुम ये सारा एक किसी भी पाथ पे अलाइन करके डाल सकते हो। फिलहाल तो मैंने ये सर्कुलर पाथ पे डाला था। अगर मैं इसको मास्क को डिलीट कर देता हूँ फिर से, और पाथ यहाँ पे नन हो गया है, मैं इसको फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं सर्कुलर में मास्क लगाता हूँ, मतलब ये एलिप्स, ठीक है, ये मैंने एक मास्क लगाया, ठीक है। अब मास्क तो लग गया है, और यहाँ पे फिर से आएंगे पाथ ऑप्शन में, और फिर से मैंने मास्क वन को सेलेक्ट कर लिया, तो तुमने देखा कि ये मास्क के पाथ पे आ गया पूरा टेक्स्ट, ठीक है। अंदर की तरफ आ रहा है तो बाहर करना चाहेंगे तो रिवर्स कर देंगे, सिंपली रिवर्स कर देंगे। अब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट चेंज करके मैं इसको देखो इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट टूल उठाओ और इसको कलर चेंज कर दो, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल किया, और जो भी कलर आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ से ये देखो इस तरीके मूवमेंट दे सकते हो, जैसे ये यहाँ से है, और ये मैं इस पे की लगा देता हूँ, फर्स्ट पे मैंने ये की लगाई, मैं इसे टाइम दे देता हूँ 1 सेकेंड का, और मैंने इसको इस तरीके से मूव कराया, ठीक है, ये मूव करा दिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड में ये क्या होगा, इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने ये कीज लगाई, इसको ईज इन करना है तो इजी ईज कर दिया तो F9 प्रेस कर दिया। मैं ग्राफ कंट्रोल भी कर सकता हूँ, ये आया। मुझे स्पीड ग्राफ कंट्रोल करना है तो मैं यहीं से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से
वैल्यू ग्राफ की जगह स्पीड ग्राफ, ये स्पीड ग्राफ हो गया मेरा। ठीक है, मैं इसको स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, मैंने जैसे मान लो 2 सेकेंड रख रखा है अभी, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड इस तरीके से। एडिटिंग स्पीड ग्राफ में बता चुका हूँ बहुत बार। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक, मैं स्टार्टिंग में धीमे कर रहा हूँ और फिर ये अचानक से धीमे से तेज होगा और फिर तेजी से नीचे देख, ये और फिर ये होगा। ठीक है, नीचे गया तो ये तेज हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग में धीमे है और फिर ये धीरे धीरे तेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर धीमे फिर धीरे से तेज हुआ, फिर नीचे अचानक से धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम एडिट कर सकते हो अपना वैल्यू ग्राफ, और सॉरी स्पीड ग्राफ। और ये यहाँ से मैंने सर्कुलर पे, आप रेक्टेंगल पाथ पे लगाना चाहते हो रेक्टेंगल किसी भी पाथ पे लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा और आगे से आते हैं इसको, मैं इस बार फिर से मास्क को हटा रहा हूँ, मैं डिफरेंट तरीके से लगाता हूँ मास्क को। ये सेलेक्ट किया, पेन टूल उठाया। ठीक है, ये ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके आया मास्क ऑप्शन पे और मैंने पाथ मास्क बंद कर दिया, ये देखो इस पे आ गया। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गए क्या होते हैं, फोर्स, अलाइन, अलाइन, ये सारी चीजें यहाँ से समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आएगा तुम्हारा ये। ठीक है, तो ये क्या है, बेस लाइन है। बेस लाइन कहाँ रखना था, तो बेस लाइन बढ़ाओगे तो देखो दूर हो जाएगा बेस लाइन। देखो ये गैप हो गया बेस लाइन, यहाँ से बेस लाइन को कम भी कर सकते हो, ये देखो ये बेस लाइन है। ठीक है, बाकी ये आप समझते हो, हाइट। ठीक है, 100 ही रखना, ऐसा कभी ना करना, वैसे टेक्स्ट जैसा है वैसे ही सही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मोर ऑप्शंस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मोर ऑप्शन, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें मोर ऑप्शंस का ऑप्शन दिख जाएगा। तो मोर ऑप्शंस में आया तो देखो करेक्टर। ठीक है, करेक्टर पैनल पे आया तो यहाँ पे देखो ये सारे करेक्टर्स पे अप्लाई होगा। देखो जैसे मैं इस पे करना चाहता हूँ ग्रुप अलाइन। ठीक है, ये करेक्टर्स के ऊपर ग्रुप अलाइन कर रहा है देखो। ठीक है, अगर मैं वर्ड्स पे करना चाहूंगा तो वर्ड्स यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब एक एक वर्ड पे आ गया देखो। ठीक है, और फिर यहाँ से आ गया लाइन, ये पूरी लाइन पे। अब देखो जब ये ग्रुप अलाइनमेंट करेंगे तो पूरा लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये देखो पूरी एक लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है ग्रुप अलाइनमेंट। ठीक है, ये देखो ये। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से इफेक्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ग्राफ को क्लोज कर देते हैं अभी। ठीक है, तो अगर मैं करेक्टर पे करना चाहता तो करेक्टर पे कर देता, अगर ऑल पे करना चाहता तो सब पे होगा। देखो करेक्टर, ग्रुप और लाइन तीनों पे एक साथ हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर फिल स्ट्रोक पे आएंगे तो स्ट्रोक देखो ऑल द ओवरऑल सब पे करना है। ठीक है, किस तरीके से मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, बाद में लगाने को आएगा ऑप्शन। ठीक है, अगर नीचे कोई ब्लेंडिंग मोड किसी के साथ अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे हम इसको क्या करते हैं, वर्ड्स पे कर सकते हैं, करेक्टर पे कर सकते हैं, तो देखो वर्ड्स पे करते हैं, इस तरीके का इफेक्ट बना सकते हो तुम। ये लेटर्स इधर उधर चले गए। ठीक है, ये ठीक, करेक्टर पे करना चाहते हो करेक्टर पे कर सकते हो तुम इस चीज को। ठीक, अगर ऑल पे लगा दे, इसको जीरो किया मैंने, इसको भी जीरो कर दिया। ठीक है, एक्स और वाई दोनों को जीरो कर दिया। ठीक है, ऑल पे लगा लिया तो ये देखो इस तरीके का इफेक्ट बना देते हैं। चलो ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ पे की लगा दी ग्रुप की, और यहाँ से मैंने इसको टाइम दे दिया और इसको मैं इस तरीके से प्लेस करा देता हूँ, वो भी जीरो पे, जीरो कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी जीरो कर देते हैं। ठीक है, दोनों को मैंने जीरो कर दिया, तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अलाइनमेंट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये थोड़ा बाहर की तरफ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं इसको सही कर सकता हूँ। अलाइन ऑन किया, इसको थोड़ा सा लास्ट से थोड़ा कम किया। ठीक है,
तो इस तरीके से मैं इसको अरेंज करा सकता हूँ। तो ये सारे वर्ड्स पे इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर मैं इस पे ये नहीं करना चाहता, मोर ऑप्शंस को क्लोज कर रहा है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको 0 कर देते हैं, दोबारा रीसेट मार दिया इसको 0 0, ठीक है, फॉर लेटर्स, ठीक है। इसको किया क्लोज, ये हो गया पाथ। स्टार्टिंग देखो, इसको ऑन किया, ऑफ किया, अब मैं यहाँ से यहाँ पे रखा, तो कोई जरा कंट्रोल Z कर लेती हूँ, ये था लास्ट, ठीक है। तो मैं इसको पहले यहाँ पे रख देता हूँ, पीछे कर देता हूँ माइनस में, वैल्यूज आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट को भी मैं अगर बाहर कर दूंगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा बाहर एकदम, ठीक है। मैं दोनों पे की लगा देता हूँ, स्टार्टिंग और एंड पे। टाइम दे देता हूँ, 2 सेकेंड्स दे दिया मैंने, मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, देखो, ठीक है। अगर इनको ईज इन कर दोगे तो F9 इजी कर दिया। अगर इसके ग्राफ को एडिट कर लोगे तो फिर ये देखो, ग्राफ एडिट कर सकते हो, स्पीड ग्राफ को, कि स्टार्टिंग में स्पीड तुम्हें कैसे चाहिए, लास्ट में स्पीड कैसे चाहिए। तो ईज इन ईज आउट से यहाँ से ग्राफ मैनेज कर सकते हो, जैसे ग्राफ पहले मैनेज करना मैंने सारा बताया है, ठीक है। उस तरीके से आप इस ग्राफ को मैनेज करा सकते हो। ये देखो, किसी पॉइंट मैंने क्या किया, पहले स्लो फिर तेज, ठीक है। सेम मैं सेकंड वाले ग्राफ को भी सेलेक्ट कर सकता था, ये देखो, पहले स्लो और फिर अचानक से तेज। तो ये मतलब किसी भी पाथ पे टेक्स्ट को लिखना,